अब हम सॉलिड ज्योमेट्री में वॉल्यूम का एक प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ये दिखाया गया है, यानी कि एक ऐसा प्रिज्म है जिसके के दोनों तरफ ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में ये जो फेस है ये हमारे पास एक चौकोर की शक्ल में है। और आपको शायद इल्म हो कि कुछ जो ट्रायंगल्स होती हैं वो पिरामिड शेप के भी होती है, इसको पिरामिड ही कहा जाता है, इसका स्क्वायर बेस होता है। एक और तरह का जो पिरामिड होता है उसमें बेस जो है वो भी ट्रायंगल फॉर्म में होता है, तो इसको ट्रायंगुलर पिरामिड कहा जाता है। लेकिन बहरहाल मैं इन सब चीज़ों की तफसीलात में यहाँ पर नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं बात करूँगा ट्रायंगुलर प्रिज्म पे। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में आप ये देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि इसकी जो एक जो साइड है, जब बेस जो है वो b इज इक्वल टू 7 है और हाइट जो है इसकी ट्रायंगल की वो h इज इक्वल टू 3 है, जबकि लेंथ जो प्रिज्म की है वो l इन्होंने हमें कहा है वो 4 के बराबर। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? तो ये जो साइड है बेस ये 7 है और हाइट जो है वो इस पॉइंट से लेकर इसके ये जो पॉइंट है यहाँ तक का जो फासला है वो हाइट है। तो हाइट इसकी हमें दी गई है 3, जबकि लंबाई जो है प्रिज्म की ये वाला जो पार्ट है, ये हिस्सा जो है, ये साइड जो है ये इक्वल्स टू 4 है, यानी 4 के बराबर है। अब हमें इस सिचुएशन में हमें इसका जो ट्रायंगल का पहले ये वॉल्यूम ये एरिया मालूम करेंगे और उसके बाद ये लंबाई मालूम करेंगे या वो गहराई मालूम करेंगे कि जिससे कि हम इसको ज़रा करेंगे। तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा इसका, इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये वॉल्यूम हमें ये पहले हमें एरिया मालूम करना है और उसके बाद उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं हाफ इंटू 7, क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड या हाइट होता है, और इसको हम इसकी लेंथ या इसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका दिल चाहे कह लीजिए इसको। तो ये इससे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये से तकसीम होकर इसको 2 बना देगा, यानी कि 1/2 जो है वो 4 से ज़रब खाएगा तो 4 को 2 में तकसीम कर देगा। तो ये हो जाएगा 7 या 21 और दूनी 42, ये 42 हमारे पास हो गया। और आप यूनिट जो दिल चाहे रखें, लेकिन ये क्यूबिक यूनिट्स होंगे, चाहे सेंटीमीटर हो तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर हो तो क्यूबिक मीटर, मिलीमीटर हो तो क्यूबिक मिलीमीटर। अब एक और प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें एक क्यूब दिखाया गया जिसकी के जो हर साइड की जो लेंथ है वो x ली है और उसको इक्वल टू 3 का है, यानी कि ये एक क्यूब है। क्यूब में आपको पता है सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं, ये एक स्क्वायर का 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन है। तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, x की सारी साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, यानी अगर एक साइड की लेंथ आपको बता दी तो बाकी की भी आपको पता चल जाएगी। तो पहले हम वही करेंगे, इस साइड का एरिया मालूम करेंगे, इस पूरे स्क्वायर का एरिया मालूम करेंगे और फिर उसको हम इसकी डेप्थ से या इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करें। तो वॉल्यूम क्या होगा इस सूरत में, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई कह लीजिए, इसको आप गहराई कह लीजिए, जो दिल चाहे नाम दे लीजिए। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में बराबर हैं, तो ये 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 ये बराबर 3 3 9 और 9 3 27, 27 के बराबर हो जाएगा। और इसको हम 3 क्यूब भी लिख सकते हैं, और यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब्स में होता है। और आप देख सकते हैं कि ये क्यूबिक ही है, ये क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब है, यानी कि ये एक ऐसा क्यूब है जो कि 3 क्यूबिक यूनिट्स के बराबर है। आप यूनिट्स आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, इसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई, जो दिल चाहे कह लीजिए। तो बहरहाल ये 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 यूनिट्स के बराबर होगा। शुक्रिया।